स्वागत है आप सभी का सनशाइन लर्निंग्स पर। आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति से जुड़े हुए सभी अनुच्छेद, और इसमें हम सारे अनुच्छेद को एक बार डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे उसको याद कैसे करें। याद करने का आपको बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो राष्ट्रपति से जुड़े सारे अनुच्छेद आपको एकदम कंठस्थ हो जाएंगे, आपको बिल्कुल आपके टिप पे होंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस टॉपिक से ऐसा मतलब कि आप सभी को पता होगा, इस राष्ट्रपति से जुड़े हुए आर्टिकल्स या उससे जुड़े हुए पॉइंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, और इसलिए इसे अनुच्छेद तो कई बार पूछे गए, आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले राष्ट्रपति के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, प्रथम नागरिक का मतलब क्या होता है कि भारत में जो प्रमुख पद होते हैं या व्यक्ति जो होते हैं, उनका एक ऑर्डर बनाया गया है। ठीक है, उनका एक क्रम है, उसमें राष्ट्रपति वरीयता क्रम है, जिसमें राष्ट्रपति सबसे ऊपर होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, भारतीय गणराज्य का कार्यपालक अध्यक्ष। ठीक है, कार्यपालिका जो होती है उसका अध्यक्ष होता है, लेकिन ये नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। ठीक है, नॉमिनल हेड होता है। क्यों? क्योंकि जो रियल पावर होती है, रियल हेड होता है, वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, पूरी अपनी कैबिनेट के साथ प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो देश की कार्यपालिका का वास्तविक हेड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है देश का संवैधानिक प्रधान। संविधान में देश का मुखिया को किसको बताया गया है? राष्ट्रपति को। ठीक है, और एक पॉइंट और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये जो गणराज्य लिखा गया है, भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है? गणराज्य इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो देश का प्रमुख है या हेड जो है स्टेट का, ठीक है, वो क्या होता है? चुनाव द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात? यहाँ पे जो देश का प्रधान होता है वो चुनाव द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसलिए इसको गणराज्य बोलते हैं। और जहाँ पे मोनार्ची सिस्टम है, वहाँ पे क्या होता है? वो जो पद होता है वंशानुगत हो जाता है। ठीक है, चलिए अब एक एक आर्टिकल्स को हम देखेंगे ध्यान से, और अंत में वीडियो के लास्ट में आपको मैं एक बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप सारे आर्टिकल्स को एकदम याद कर लेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें पता है राष्ट्रपति से जुड़े हुए अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है भारतीय संविधान में? अनुच्छेद 52 से 62। भाग कौन सा है? भाग 5 है ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 52 से 62 आर्टिकल जो है 52 से 62, और भाग कौन सा है? पार्ट 5 में है ये राष्ट्रपति से जुड़े हुए सारे अनुच्छेद। ठीक है, चलिए अब एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद 52 ये क्या बताता है कि भारत के राष्ट्रपति का पद होगा एक, ठीक है, जो कि देश का संवैधानिक प्रधान होगा। ठीक है, समझ गए बात? नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो कार्यकारी शक्तियाँ। अगला क्या दिया गया है? राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ। ठीक है, मैं बताया कि राष्ट्रपति जो होता है हमारी कार्यपालिका का हेड होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति स्वयं या अपने जो अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कार्यकारी शक्तियों का निर्वहन करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करें राष्ट्रपति का चुनाव, और इसमें जो इस अनुच्छेद में जो दिया गया है, इसका निर्वाचक मंडल बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसके लिए कौन कौन सा व्यक्ति या कौन कौन से जो विधायक सांसद वो इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या होता है? संसद के निर्वाचित सदस्य। संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों। ठीक है, दोनों के ही निर्वाचित सदस्य। ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित, मनोनीत सदस्य नहीं आते। ठीक है, दूसरा है विधानसभाओं के
निर्वाचित सदस्य, जो राज्यों की विधानसभा है वहाँ के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी हमें पता है केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ पे भी विधानसभाएं हैं, तो यहाँ के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। ये राष्ट्रपति का जो आर्टिकल 54 इसमें चुनाव के बारे में बताया गया, और इस अनुच्छेद में निर्वाचक मंडल को बताया गया कि राष्ट्रपति का चयन के लिए क्या इलेक्टोरल ग्रुप होगा उसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निर्वाचन पद्धति। दोनों को आप समझिएगा, दोनों में अंतर समझिएगा। यहाँ पे चुनाव में निर्वाचक मंडल क्या होगा वो बताया गया, और जो आर्टिकल 55 है 55 में बताया गया निर्वाचन पद्धति कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया से होगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो प्रक्रिया यूज की जाती है उसको बोलते हैं एकल संक्रमणी, और दूसरा ये क्या होता है गुप्त मतदान, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बात समझ गए। एकल संक्रमणी चुनाव पद्धति कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, तो एकल संक्रमणी प्रणाली होती है, ठीक है। आर्टिकल 56 पे आ जाए। यहाँ पे क्या बताएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल हमें पता है सामान्य रूप में कितना होता है 5 साल का, ठीक है। उसके पहले भी राष्ट्रपति या तो अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है, या किसी कारणवश निधन या इसके वजह से कुछ अगर रिक्तियाँ होती हैं तो उसके लिए चुनाव कराने, या तब तक उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, ठीक है। चलिए आर्टिकल 58 की बात करें तो यहाँ राष्ट्रपति के 57 रह गया। 57 की बात करें तो पुनर्निर्वाचन की बात कहा गया है। इसमें क्या है, कोई भी राष्ट्रपति के पद पर एक से अधिक बार निर्वाचित हो सकता है, ठीक है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि भारत के राष्ट्रपति का जो पुनर्निर्वाचन है या दोबारा वो पद पे आ सकता है, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, मतलब कोई इस पर अपर लिमिट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब समझिए, वो चाहे जितनी बार, अधिकतम कोई सीमा नहीं है, कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी बार देश का राष्ट्रपति बन सकता है। अगर इसी चीज़ को हम अमेरिका के प्रोस्पेक्ट में बात करें तो यूएसए में क्या है, यूएसए में कोई भी व्यक्ति, यूएसए की बात करें तो वहाँ पे कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम 2 बार, कितनी बार, मैक्सिमम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है, उसके अलावा नहीं, ठीक। तो अमेरिका और भारत के जो राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन है उसमें अंतर ध्यान दीजिएगा। भारत में कोई अपर लिमिट नहीं है, चाहे जितनी बार बन सकता है, और अमेरिका में सिर्फ 2 बार, ठीक है। अब आ जाए आर्टिकल 58 की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति की पद के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। आप सभी जानते होंगे, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक। और दूसरा पॉइंट बात करें 35 या प्लस की एज होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। और जैसा कि आप जानते होंगे, किसी भी संवैधानिक पद के लिए एक और कंडीशन होती है कि कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो 58 में क्या बताया गया है, योग्यताएं। अगला आर्टिकल है हमारा 59। आर्टिकल 59 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होंगी, ठीक है। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति जब कोई होगा तो किसी भी सदन का, संसद के किसी सदन का, राज्य के किसी भी विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो है तो राष्ट्रपति बनते ही उसको अपना पद छोड़ देना होगा, ठीक। चलिए अगला पॉइंट है आर्टिकल 60 में क्या दिया गया, 60वें अनुच्छेद में दिया गया है शपथ। राष्ट्रपति की जो शपथ होगी, राष्ट्रपति की जो शपथ होगी उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, देश का मुख्य न्यायाधीश, CJI, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो उसमें डिक्लेयर करता है कि मैं देश के संविधान के प्रति सच्ची आस्था रखूंगा, अपने पद की गरिमा को बनाए रखूंगा। ऐसे कर करके जो चीज़ें हैं वो सब किस में दिया गया है, शपथ वाले में, ठीक। और आर्टिकल 61 क्या है, महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। महाभियोग क्या होता है, राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगे कि राष्ट्रपति अपने पद की गरिमा नहीं बनाने में सफल है, या वो संवैधानिक जो शर्त है, संविधान की जो
लिमिट्स है उसके बाहर कुछ काम कर रहा है तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 62 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति कार्यालय में अनुपस्थिति या रिक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में क्या होगा या उसकी रिक्ति होने के संबंध में अगर पद खाली है तो क्या होगा, वो बताया गया किसमें? आर्टिकल 62 में। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल्स थे राष्ट्रपति से संबंधित जिसके बारे में हमने देख लिया। अब मैं आता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, इसको याद कैसे रखेंगे। ठीक है, चलिए ये ट्रिक है, इसको एक बार मेरे साथ पढ़िए। देखिए, पका चुनरी का पुनर्योग शर्त शपथ महाभियोग। ठीक है, फिर से देखिए, पका चुनरी का पुनर्योग शर्त शपथ और महाभियोग। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे याद रखेंगे। देखिए, बहुत आसान है, अगर आप चाहें तो इस पर आर्टिकल्स का नंबर लिख लीजिए। ये 52, 53, इसी तरीके से 54, सीक्वेंस में ध्यान दीजिए कि 61 है। ठीक है, 52 में क्या बताया गया? प का मतलब पद, राष्ट्रपति का एक पद होगा, इसके बारे में बताया गया। ठीक, का 53 में क्या बताया गया? कार्यकारी शक्तियाँ। ठीक है, और 54, देखिए 52, 53, 54 में चुनाव मंडल या चुनाव की प्रक्रिया। ये जो नरी लिखा हुआ है इसको ध्यान दीजिए, इसको केवल जो हमारा एक ट्रिक जो बन रही है उसके सीक्वेंस को बनाने के लिए नरी लिया गया है, लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा निर्वाचन, ये किसके लिए है? निर्वाचन, निर्वाचन पद्धति को बताता है। ठीक है, का फिर से कार्यकाल, ये किसकी बात कर रहा है? कार्यकाल की। ठीक है, पुनर मतलब पुनर्निर्वाचन। योग, योग का मतलब क्या है यहाँ पे? योग का मतलब है योग्यताएं, डिस्कस किया अभी हमने कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। शर्त बिल्कुल क्लियर है। शपथ ये भी मतलब पता है शपथ में क्या होगा। और महाभियोग। ठीक है, बहुत आसान है, आप याद कर सकते हैं। फिर से एक बार देखिए मेरे साथ, पका चुनरी का पुनर्योग शर्त शपथ महाभियोग। ठीक है, एक बार मैं इसको आर्टिकल्स में आपको दिखाता हूँ, एक एक करके आप देखेंगे। देखिए, प मतलब पद, का मतलब कार्यकारी शक्तियाँ, चू मतलब चुनाव जो कि निर्वाचक मंडल से जुड़ा हुआ है, और नरी जो मैंने यूज किया है उसका मतलब है निर्वाचन पद्धति। फिर उसके बाद का कार्यकाल, पुनर्निर्वाचन, योग योग्यता। ठीक है, आगे बढ़ें। शर्त बिल्कुल क्लियर है, शपथ महाभियोग। ठीक है, आर्टिकल 62 राष्ट्रपति कार्यालय में जो अनुपस्थिति या रिक्ति होती है उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो ये था राष्ट्रपति से जुड़े हुए सभी अनुच्छेद, और इसको बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखें, अपना ख्याल रखें।